हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक सिंपल चीज़ के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इधर से क्वेश्चन बन सकता है, एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक तो होते 4 ऑप्शन दे दिया आपको जिसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा होता है, विच ऑफ द ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए। एक होता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, तो इस चैप्टर में से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि वाई डू वी कैन नॉट ट्रीट अ वायरल डिजीज़, यानी कि एक ऐसी डिजीज़ जो वायरस से हो रही है, एक ऐसी डिजीज़ जो वायरस से हो रही है, हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते विद एंटीबायोटिक्स। मतलब कि एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हम उन डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। ऐसे रोगों को हम एंटीबायोटिक्स की हेल्प से ठीक नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक जनरल क्वेश्चन भी है, आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो और ये चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। देखिए, इसका जो सीधा सीधा लेना देना है इस क्वेश्चन का वो ये है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए इनका फंक्शन क्या होता है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स। अगर हमें कोई बैक्टीरिया की वजह से कोई फीवर हो रहा है, कोई परेशानी, कोई बीमारी हो रही है, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स की दवाई लेते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो है ये डिस्कवर किसने करी थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उनका नाम था, सर की उपाधि उन्हें मिली हुई थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो एंटीबायोटिक्स थे किसने डिस्कवर करे, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उन्होंने कहाँ से डिस्कवर करे, उन्होंने एक फंगी से डिस्कवर करे। उस फंगी का नाम था पेनिसिलम। ठीक है, क्या नाम था, पेनिसिलम। और उससे उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया जिसका नाम रख दिया पेनिसिलिन। क्या नाम रख दिया, पेनिसिलिन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो ये एंटीबायोटिक्स है ये क्या करती है, एक बैक्टीरिया के ऊपर, देखिए आपको मैंने बताया था बैक्टीरिया वाला जो चैप्टर था, मतलब जो सेल वाला चैप्टर था, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, और ये सेल वॉल इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। कोई इसमें समझने वाली बात है ही नहीं, रटने वाली बात है, सीधी सी बात है। बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इसकी कोशिका भित्ति को ख़त्म कर देते हैं। और जब इसकी कोशिका भित्ति खत्म हो जाती है तो ये बैक्टीरिया भी अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और गाइस एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैक्टीरिया जो है ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है बॉडी में। बैक्टीरिया रहा, फंगस रहा और वायरस, तीनों बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, इन बैक्टीरिया की सेल वॉल्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसकी वजह से आगे ग्रो नहीं कर पाते, डिवाइड नहीं कर पाते और ये क्या होते हैं, मर जाते हैं बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स इस तरह से इलाज करती हैं। वहीं अगर एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरल डिजीज़ है, तो जो वायरस होता है वो क्या करता है, वो बार बार क्या करता है, म्यूटेशन करता है। क्या करता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब अभी आप इतना समझिए कि बार बार अपना भेष बदल लेता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमें शिकार करना है, हमें शेर का शिकार करना है। वायरस यहाँ पर एक शेर का काम कर रहा है, वायरस एक शेर है, हमें उसका शिकार करना है। तो हम पूरा बंदोबस्त करेंगे, एक बंदूक रखेंगे, एक गाड़ी रखेंगे बढ़िया सी, एक जो भी हमसे हो सकता है, जिस तरह से हम सोचेंगे कि एक हमें शेर का शिकार करना है तो हम जाएंगे तैयारी के साथ। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा वो वायरस, वो जो शेर है अब वो शेर नहीं रहा, वो एक चींटी बन गया। अब वो एक चींटी बन गया और एक बिल में जाकर घुस गया। ठीक है, बिल में जाकर घुस गया। अब हम कहेंगे यार ये क्या हुआ, हम तो पूरा सामान लेकर आए थे अपना, कोई बात नहीं, हम कहेंगे चलो इसको कुचल देते हैं, चलो इसको कुचल देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हाथी बन गया, थोड़ी देर बाद क्या बन गया, वो हाथी बन गया। अब वो हमें कुचल रहा है। तो एक तरीके से हम उसे डिफीट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स क्यों डिफीट नहीं कर सकते वायरस को, क्योंकि वायरस जो है ये म्यूटेशन करता रहता है, बार बार बदलता रहता है और ये अपना डीएनए बार बार बदलता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें हम अटैक ही नहीं कर सकते, इसको हम एंटीबायोटिक्स की हेल्प से ट्रीट ही नहीं कर सकते क्योंकि बार बार अपना भेष बदल लेता है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि एंटीबायोटिक्स क्या करती है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज़ के ऊपर वर्क करती हैं। किस तरह से वर्क करती है मैंने बता दिया, उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, किसकी, बैक्टीरिया की सेल वॉल को। वहीं एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरस या वायरल डिजीज़ के ऊपर वर्क क्यों नहीं करती, क्योंकि वायरल डिजीज़ जो होती है वो वायरस की वजह से होती है और वायरस क्या करता है, म्यूटेशन शो करता है। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, वायरस के अंदर कोई भी आप कुछ कर ही नहीं सकते एंटीबायोटिक्स की हेल्प से। वायरसेस के लिए क्या करना पड़ता है, जो वायरसेस का सीधा इलाज है, उसका जो अभी बढ़िया इलाज चलता है उसको बोल देते हैं वैक्सीनाइजेशन। मतलब वैक्सीन आ जाती है,
वैक्सीन लगा देते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन की हेल्प से हम वायरस को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं बाद में बताऊंगा कि वैक्सीन से किस तरह से हम वर्क लेते हैं, वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है। वैक्सीन एक्चुअली क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, मतलब इम्यून सिस्टम को ये बता देती है कि भाई सामने से कोई आ रहा है, आप तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए। तो इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है। और ये पता है क्या करती है वैक्सीन, वैक्सीन ऐसा करती है, ये बताती है कि भाई जो अंदर आने वाला है, जो बाहरी जो घुसपैठी आने वाला है, उसकी शक्ल इस तरह की है, उसको इस तरह से मारा जा सकता है, उसको इस तरह से हम ट्रीट करेंगे। ये किसको बताता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी सेल्स को बताता है। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है उनको बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको ट्रीट करना है। वाइट ब्लड सेल को गाइड कर देता है इम्यून सिस्टम पूरा। जब इम्यून सिस्टम उनको गाइड कर देता है तो ये वायरस एंटर करेंगे, तो इनको एंटर होते ही क्या डिस्ट्रॉय कर देगी हमारी बॉडी, ठीक है। इस तरह से कुछ वर्क होता है, बाकी हम डिटेल में समझाएंगे इस चीज़ को। आई थिंक आपको एक छोटे से वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही जनरल नॉलेज वाली बात, एक बहुत ही काम वाली बात पता चल गई। चलिए दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए। अगर आप अच्छी तरह पढ़ नहीं रहे हैं तो देखिए गाइस, बहुत गलत कर रहे हैं। मैं काफ़ी तेज़ी से सिलेबस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और कुछ चीज़ें आपके ऊपर से निकल रही होंगी। तो गाइस बुक पढ़ना मत छोड़िए और क्वेश्चंस भी लगाते रहिए। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।